हेलो गाइस, डिवाइन हिंदी टैरो में आपका ढेर सारा दिल से स्वागत है। और आज है 11/1 पोर्टल यानी 111 पोर्टल, क्योंकि आज है 11 तारीख और फर्स्ट मंथ है, तो 11/1 कैसा रहेगा ये पोर्टल आपके लिए, आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आएंगे, आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, जो भी मुझे चैनल होता है रीडिंग के दौरान मैं आपको बताऊँगी। बट आपको एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें मैच करें। सो जितना मैच करता है उतना रखिए, बाकी चीज़ें यहीं पे भूल जाइए। चलिए देखते हैं कि ये जो 11/1 पोर्टल है आपके लिए कैसा रहेगा। लेट्स स्टार्ट। आपको 11/1 पोर्टल की ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को क्लेम करना है, तो वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दो और कमेंट्स में 11/1 लिख दो। चलिए देखते ही है, डिवाइन हमें प्लीज़ बताए ये 11/1 पोर्टल हमारे व्यूअर के लिए कैसा रहेगा, ओवरऑल क्या बदलाव लाएगा उनकी ज़िंदगी में, उनके दिल में, उनके पार्टनर के दिल में, उनकी लाइफ में, उनकी लव लाइफ में क्या कुछ होगा। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेज दे और बताए ये 11/1 पोर्टल क्या चेंजेस लाएगा। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे, इतनी ठंड है ना मेरे हाथ जम गए हैं। स्टैंड स्टिल, सबसे पहला कार्ड है स्टैंड स्टिल का। व्हाट मोर डू वी हैव, और बताइए डिवाइन, हमें कनेक्ट होइए हमसे, हमें गाइड करिए। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है इन्फ्लुएंस का। व्हाट मोर डू वी हैव, एक्सेस का, डिक्रीज, अपोजिशन। ओके, बॉटम डेक में बिफोर कंप्लीशन का कार्ड है। अब इन कार्ड्स को हम करेंगे क्लैरिफाई हमेशा की तरह। ये डेक यूज़ करूँगी मैं। डिवाइन हमें प्लीज़ बताए ये स्टैंड स्टिल का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, आप क्या बताना चाहते हो अबाउट दिस स्टैंड स्टिल एनर्जी। एस ऑफ वंस, इन्फ्लुएंस क्यों है यहाँ पे, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एक्सेस की एनर्जी क्यों है, सिक्स ऑफ कप्स, डिक्रीज की एनर्जी क्यों है, टू ऑफ वॉन्ड्स, और अपोजिशन की एनर्जी क्यों है, एम्प्रेस, और बिफोर कंप्लीशन बॉटम डेक में क्यों आया है। डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेज देकर बताएं। मैजिशियन। देखिए वैसे तो क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, सारे ही साइंस होंगे, फायर साइन भी होगा, वाटर साइन भी होंगे, टॉरस बोल रही हूँ, अर्थ साइन भी होंगे और एयर साइन भी होंगे, लेकिन सिग्निफिकेंट साइन यहाँ पे दो निकल के आए हैं, टॉरस यानी वृषभ राशि और जेमिनी यानी मिथुन राशि। ओके, तो आपकी या आपके पार्टनर की हो सकती है। सबसे पहले तो ओवरऑल एनर्जी जहाँ तक कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, देखिए कोई भी ताला होता है ना, ताला लॉक, उसकी की ज़रूर होती है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ आपके लाइफ में होने वाला है कि अगर कुछ ऐसा था जो करने से आप डर रहे थे, होता ना कि एक एंड मोमेंट वाली जो फ्रस्ट्रेशन होती है या एंग्जाइटी होती है, डर लगता है हमें कि हम इस चीज़ को कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं, हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं, या मैं ये बिज़नेस एक्सपैंड कर पाऊंगी या नहीं, एनीथिंग जो ख़त्म होने पे आया था लेकिन आपके मन में डर था कि, वो बोलते हैं ना ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, अगर कोई चीज़ की एंडिंग ठीक हो तो समझ लो कि वो सब कुछ ठीक ही है। तो आपके लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा था जहाँ पे उस सिचुएशन की एंडिंग आने वाली थी और आप बहुत डर गए थे
कि ये साइकिल या ये चीज़ ठीक से कंप्लीट हो पाएगी या नहीं, क्योंकि सिचुएशन आपके हक में नहीं थे। सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थे या आपके टोटली अपोजिट थे। आपको कोई आइडिया नहीं थी कि चीज़ें कैसी होंगी। आपके मन में बहुत से उस सिचुएशन को लेकर डाउट था, बहुत सी हेजिटेशन थी, आपके अंदर फेथ नहीं था कि ये चीज़ मैं कंप्लीट कर भी पाऊँगी, ठीक है। कंडीशंस भी आपके हक में नहीं थे और आप बहुत डर डर के, बहुत ज़्यादा कॉशियस होकर आगे बढ़ रहे थे, कि एक कदम बढ़ा रहे थे। फाइनली क्या होगा, वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी और बहुत अच्छे से कंप्लीट होगी, ठीक है। तो आपके अंदर किसी चीज़ को कंप्लीट करने के पहले का जो डर है, चाहे वो आपके किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हो, वो डर ख़त्म होने वाला है, क्योंकि वो चीज़ फाइनली आपकी हो जाएगी। दूसरी चीज़ मैं जो यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कोई रिश्ता, कोई सिचुएशन ऐसी थी आपकी ज़िंदगी में जो काफ़ी टाइम से होल्ड पे थी, पॉज्ड थी, ठीक है। वहाँ पे कोई हलचल नहीं हो रही थी उस रिश्ते में या उस सिचुएशन में। चाहे फिर आपका कोई काम हो, चाहे आपका कोई बिज़नेस हो, आपकी कोई जॉब हो, एक ग्रोथ नहीं मिल पा रही थी, आप अटक गए थे, स्टक हो गए थे, या कोई रिश्ता था तो वो ख़त्म हो गया था, या वो उस सिचुएशन से, एक पर्टिकुलर सिचुएशन से वो आगे नहीं बढ़ रहा था। तो फाइनली एक नई शुरुआत होगी और जिस सिचुएशन में आप काफ़ी टाइम से अटके पड़े थे, उस सिचुएशन से फाइनली आप एक नई उम्मीद के साथ बाहर निकलोगे, ओके। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कोई ऐसा था आपके लाइफ में जिसने आपका साथ छोड़ दिया था, ओके। पहले तो आप दोनों साथ थे, लेकिन उसने आपका साथ छोड़ दिया था, आप एकदम अकेले पड़ गए। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी रिलेशनशिप थी किसी के साथ और उनके साथ ही उनकी कोई फाइनेंशियल सिचुएशन जुड़ी थी। लाइक कोई दो बिजनेस पार्टनर्स ही प्यार करने लगे एक दूसरे से, या साथ काम कर रहे हो, या उनके ऊपर किसी तरह से फाइनेंशियली आप डिपेंडेंट थे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा रिश्ता या कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे वहाँ से कोई भी एफ़र्ट्स नहीं आ रहे थे और आपको अकेला कर दिया था और आपको तड़पने के लिए छोड़ दिया गया था अकेला, वहाँ से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, एक साथ आओगे आप दोनों और सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। ये अकेलापन दूर होगा, ये जो खालीपन है आपका वो दूर होगा। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि आप देखोगे कि आपके रिलेशनशिप जहाँ पे रिश्ते को एक बर्डन की तरह देखा जा रहा था, रिश्ते को एक स्ट्रेस इंड्यूसिंग कंपोनेंट की तरह देखा जा रहा था, मे बी आपके पर्सन और आप ज़्यादा एक दूसरे से ऑब्सेस करने लगे, कोई हेल्दी बाउंड्रीज़ नहीं रही थी अब दोनों के बीच में, ठीक है। प्यार में कॉन्स्टेंटली रिश्ते में आपके परेशानियां ही चल रही थी, आप परेशान ही होते रहते थे, आप वरी करते रहते थे। तो मुझे लगता है वहाँ पे कुछ बदलाव होने वाला है। फाइनली आप देखोगे कि आपके पार्टनर मतलब आपके रिश्ते में ना, जहाँ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो रिश्ता बहुत स्ट्रेसफुल था, वहाँ से स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा और एक रीयूनियन होगा बहुत ही प्यारा सा, और आप दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली समझोगे और पुरानी मेमोरीज़ को रिक्रिएट करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। तो जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपके रिश्ते से वो हट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। मुझे ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पे कि आप में, आपकी लाइफ में ना, या तो आप किसी से कट के रह रहे थे बहुत ज़्यादा, या कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा था जो आपसे दूर दूर भाग रहा था, यू नो दे वर नॉट, वो लेट गो कर रहे थे, आपसे दूर भाग रहे थे, या फिर आपसे कट बैक कर रहे थे, ज़्यादा बात ना करना, ज़्यादा आपके साथ मिलना नहीं, ज़्यादा आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना, आपके साथ ज़्यादा जुड़ नहीं रहे थे, कोलैबोरेट नहीं कर रहे थे। डेफिनेटली ऐसा कुछ सिचुएशन रहा है आपकी लाइफ में जहाँ से आपने उम्मीदें ही छोड़ दी थी, क्योंकि वहाँ से कुछ मिल नहीं रहा था आपको, ओके। ज़्यादा कुछ आपके पास वहाँ से आ नहीं रहा था, किसी का कॉल, किसी का मैसेज, किसी का लौटने की उम्मीदें भी आपने छोड़ दी थी। एंड फाइनली वहाँ से ही कुछ आपको हिंट मिलेगी, वहाँ से ही कुछ हलचल होगी, एंड आपके मन में फिर से उस पर्सन के लिए, उस सिचुएशन के लिए पैशन जगते हुए मुझे दिख रहा है। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि आप दोनों ना बहुत ज़्यादा अपनी पावर में आ गए थे, वो अपनी पावर में आ गए थे, वो अपनी चला रहे थे। आपके पार्टनर जिनसे भी आप डील कर रहे हो, या आपके लाइफ में भी बाकी लोग आपको समझ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनको आपका कॉन्फिडेंस दिख रहा था, उनको आपकी
प्रैक्टिकल साइड दिख रही थी। उनको ये दिख रहा था कि आप लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आप लाइफ में आपके स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं, आपके व्यूज़ बहुत अलग है उनसे। तो जिन भी लोगों के साथ आपके पर्सनल डिफरेंसेस हो रहे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि आप अपने ऊपर कंटिन्यूसली काम कर रहे हो अपने आप को बेटर बनाने के लिए, और उनको लग रहा था कि आप में बहुत ईगो आ गया है, या आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही आप बढ़ चढ़ के ज़्यादा, मतलब आपकी एनर्जी ओवर पावर अगर उनको कर रही थी, तो फाइनली मुझे लगता है कि वो आपको इसी तरह से एक्सेप्ट करेंगे। वो समझ जाएंगे कि यार देखो, सामने वाला पर्सन डेफिनेटली बदला है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग भी बना है। ओके, उसने अपने आप पे काफ़ी काम किया है, आसान नहीं होता है स्ट्रॉन्ग बनना, और आपने वो किया। तो आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ होगा कि मैं उसके अंदर ये तो देख पा रहा हूँ। मैं पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, ये आपके कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, जिनको आप में बदलाव तो दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे आपने कितना कुछ झेला है, आप कितने स्ट्रॉन्ग बन पाए हो इतना झेलने के बाद। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर या वो लोग देख पा रहे हैं, और वो आपको उस चीज़ की रिस्पेक्ट करेंगे कि आपने खुद पे काफ़ी काम किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है वो देखते हैं। स्पेशली आपके रिलेशनशिप की बात करेंगे। इलेवन वन पोर्टल आपके रिश्ते में क्या कुछ लेकर आ रहा है। कंट्रोल्ड, एडोरेशन, गिल्टी, बोर्ड, पिटी, लास्ट कार्ड है कनेक्टेड, और बॉटम डेक में स्टक की एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई करके ही मैं आपको बताऊंगी जो कुछ निकल के आ रहा है। कंट्रोल्ड, ये कार्ड क्यों आया है यहाँ पे? कंट्रोल्ड, ओके, नीचे गिर गया है कार्ड, मैं पिक कर लेती हूँ। फूल की एनर्जी थी, फूल कार्ड था। अडोरेशन क्यों आया है यहाँ पे? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। गिल्टी, ये कार्ड क्यों आया है यहाँ पे? सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। बोर्ड की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? टेम्परेंस। पिटी की एनर्जी क्यों है? एट ऑफ कप्स। कनेक्टेड की एनर्जी क्यों है? एम्प्रेस, सॉरी, हाई प्रीस्टेस। ओके, तो जैसे मैंने पहले भी बोला कलेक्टिव रीडिंग है, तो बाकी 12 साइंस भी होंगे। हाँ, ओके, स्टक की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? बॉटम डेक ओवरऑल एनर्जी स्टक क्यों फील कर रहा है? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, सिग्निफिकेंट साइन यहाँ पे मेष राशि है, एरीज, सैगिटेरियस है, धनु राशि, पाइसीज है, मीन राशि। सबसे पहली चीज़ ओवरऑल एनर्जी की अगर बात मैं करूँ, तो आपके पार्टनर अब क्या हुआ है ना, वो ना घर के रहे हैं ना घाट के रहे हैं। ओके, अब वो कहीं ना कहीं अटक चुके हैं अपने ही किए कराए में, और यहाँ पे आपको भी काफ़ी एंग्जाइटी हो रही है, आपको भी काफ़ी स्ट्रेस फील होगा, क्योंकि आप क्या हो गया ना कि आप अटक चुके हो। आपको लिटरली ऐसा लगने लगा है कि यार अब मैं करूँ क्या? सामने वाला ना मेरे पास आ रहा है, ना मैं उसको बुला पा रहा हूँ, ना मैं उससे आगे बढ़ पा रही हूँ, ना मैं मैं क्या करूँ तो क्या करूँ? इस टाइप की एनर्जी है आपकी। लिटरली आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी का एक एक पल, एक एक दिन बड़ी मुश्किल से आपके लिए कट रहा है। स्पेशली नाइट टाइम आपके लिए बहुत मुश्किलों का होता है, क्योंकि उस टाइम पे आपको ज़्यादा याद आती है, उस टाइम पे आप ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। एंड आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन क्यों नहीं आ रहा है, वो कुछ भी क्यों नहीं कर रहे हैं, उससे ज़्यादा स्ट्रेस आपको इस चीज़ का हो रहा है कि मैं खुद के लिए कोई भी स्टैंड क्यों नहीं ले पा रही हूँ, या क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, कब तक मैं ऐसे दुखी रहूँगी, या कब तक मैं ऐसे स्टक रहूँगा, ये आपके मन में चल रहा है। दूसरी चीज़, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ना खुद की फीलिंग्स को दबा रहे हैं, खुद के फीलिंग्स का गला घोट रहे हैं, खुद को
मतलब इनका बिहेवियर देख के, इनकी बातें सुन के, या अगर ये बात भी नहीं करते हैं, ओवरऑल ही आपको जो फील हो रहा है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ये क्यों मुझे इग्नोर कर रहा है, इसको कभी प्यार था भी या नहीं मुझसे, मतलब ये इतना बेफिक्र कैसे है, मेरे सिवा ये कैसे रह पा रहा है। और क्या हो रहा है ना, आपके पर्सन की डोर है किसी और के हाथ में। अब ये कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, ये कोई इनके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। देखिए क्या है ना, इनका माइंड भी इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि ये माइंड के, देखिए रिश्ते की बात आती है तो इंसान किसकी सुनता है, दिल की। तो दिल की बात इंसान सुनता है, जहाँ बात प्यार की आती है अपनी आत्मा की बात सुनता है। लेकिन आपके पार्टनर ना लोगों की और अपने दिमाग की ज़्यादा सुन रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपने जितना कुछ आज तक रिश्ते में किया है, इस पर्सन को ना अभी ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपने आज तक उनके लिए कितना कुछ किया है, और उन्होंने कभी भी इक्वली आपके लिए उतना किया नहीं, ठीक है। और इस चीज़ के लिए वो आपको बहुत ज़्यादा, उनकी फीलिंग्स और ज़्यादा बढ़ जाएगी आपके लिए, और वो लिटरली सराहेंगे आपको उस चीज़ के लिए कि यार सामने वाले ने मेरे लिए इतना किया और मैं उसके लिए आज तक कुछ भी नहीं कर पाया। दूसरी चीज़, गिल्ट बहुत ज़्यादा फील होगा इस पर्सन को कि मैंने उसे क्यों छोड़ा, मैंने अपनी खुशियाँ क्यों नहीं चुनी, मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के रास्ता अलग क्यों कर लिया। तो डेफिनेटली इस पर्सन को गिल्ट फील होगा आपको आपसे दूर आने का और आपको बीच मझधार में छोड़ देने का। मैं ये भी देख रही हूँ उनकी लाइफ ना बहुत बोरिंग सी हो गई है, ना कोई हैप्पीनेस रही है, ना कोई चार्म रहा है, ना जीने की कोई वजह रही है। उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बोरियत भरी, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो गई है, और वो इस बोरिंग सी लाइफ में रंग भरना चाहते हैं, प्यार का, इमोशंस का, फीलिंग्स का, क्योंकि उनकी लाइफ में सब कुछ है सिवाय के किसी जेन्युइन रिलेशनशिप के, ठीक है। तो वो आपके साथ इस वजह से भी आज कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है आपके बिना, और उनकी लाइफ में हैप्पीनेस ही नहीं रही है। इंसान अगर खुशी नहीं रहेगा, उसको खुशी का कोई रीज़न ही नहीं मिलेगा, तो उसकी लाइफ डेफिनेटली इन्फ्लुएंस होती है। मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए ना इनके आपके लाइफ में से जाने की एक वजह ये भी थी कि मे बी उन्हें लग रहा था कि आप डिज़र्व नहीं करते हो, आप उनसे बेटर डिज़र्व करते हो, तो आप पे रहम खा के या आपको ऐसा समझ के कि आपके साथ रहकर वो आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, आप उनसे बेटर डिज़र्व करते हो, उन्होंने आपसे दूरी बनाई, और अब उसी दूरी के वजह से वो खुद दुखी है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ये रिश्ता क्यों नहीं चुना, ओके। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है जब आपसे दूर जा रहे थे ना, खुद को महान दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि देखो तुम्हारे लिए मैं खुद से दूर जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैं अपने आप को इतना दुख देकर भी तुमसे दूर रह रहा हूँ, ठीक है। जबकि रीज़न्स मैंने आपको बता दिए। एंड दूसरी चीज़, आज कहीं ना कहीं ये काफ़ी खिंचेंगे आपकी तरफ, काफ़ी अट्रैक्टेड फील करेंगे, इनको कुछ तो पुल करेगा, आपकी जो चार्म है, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो विजडम है, आपकी जो नॉलेज है, वो इस पर्सन को आपकी तरफ खींचने वाली है। ये आपका जो ऑरा है ना, जिस पर्सन को अपनी तरफ खींच के ही रहेगा, ये आपसे काफ़ी कनेक्टेड, काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड फील करेंगे। सो कैसे लगी गाइज ये रीडिंग आपको, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एंड कमेंट्स में 111 पोर्टल ज़रूर लिख देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।